दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट्स हेल्पर पुनीत पर। देखिए, आज जोसा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है और उसके आगे क्या क्या प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें अपना जेईई मेंस का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा और आपका पासवर्ड लिखना होगा। अगर आपने जेईई मेंस में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर जेईई मेंस 2021 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था और तब फिर आप अपना जेईई मेंस का पासवर्ड डालेंगे। अगर आपने जेईई एडवांस नहीं दिया है इस साल, और अगर आपने इस साल जेईई एडवांस दिया है तो उसका पासवर्ड डालेंगे। और जो लोग जेईई एडवांस 2020 के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, मतलब जेईई मेंस 2020 के हिसाब से, वो लोग अपना एप्लीकेशन नंबर जेईई मेंस 2020 वाला ही डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन डालना है 500M 001 सेकेंड ओ है और लॉगिन करना है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन, 1 मिनट, सॉरी, फिर से ट्राई करते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। फिर इसके आपकी चॉइसेस क्या आपने भरा है, क्या कैसे, सब कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिखा होगा, आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आएगा। और अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो ये लिख के आएगा, डियर कैंडिडेट, यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट, काइंडली कंप्लीट द अबव स्टेप्स विद इन द स्पेसिफाइड शेड्यूल एज पब्लिश ऑन जोसा पोर्टल। जो कि 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये सारे व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जैसे हमने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अभी देख लिया तो ये कंप्लीट मेरा कंप्लीटेड हो गया है। विलिंगनेस सबमिशन ये इनकम्प्लीट है, अभी हमको विलिंगनेस सबमिशन करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर इसके बाद एक्सेप्ट करना, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करना है। ये तीनों स्टेप हमें 30 अक्टूबर से पहले पहले करना होगा। और 30 अक्टूबर का वेट ना करें, क्योंकि कभी कभी साइड में सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा सीट, जैसे मेरे को एनआईटी श्रीनगर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली हुई है। तो फिर आपको उसके बाद अपना डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना है। और अलॉटमेंट लेटर ये आपका है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी है, इसे जब तक आपका एडमिशन ऑफलाइन आप क्लासेज नहीं स्टार्ट कर दें तब तक के लिए इसको सेव करके रखें, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ भी अलॉटमेंट लेटर आपसे मांगते हैं। और जब आपका फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा उसमें भी एक लेटर भी आपको मिलेगा, वो हम आपको आगे बताएंगे अगली वीडियो में। तो उसमें जो है वो लेटर भी आपको रखना है। तो इसमें प्रिंट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर पे आप क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में रख लेंगे। जैसे ही आप इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। फिर इसको आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। आप उसके बाद जैसे ही ये ओपन हो जाता है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये अब सेव हो गया है आपके फाइल मैनेजर में। अब आप इधर इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आएंगे विलिंगनेस सबमिशन पे क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ है विलिंगनेस सबमिशन। इसमें आपका 3 ऑप्शन है, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज। अगर जो भी सीट आपको मिली है यही सीट आपको लेनी है, यही कॉलेज, यही ब्रांच, और कोई भी चेंज आपको नहीं चाहिए अब, तो आप इसको सीधा फ्रीज कर देंगे इस सीट को। तो फिर अगले राउंड्स में आपको कोई नई सीट नहीं दी जाएगी। और अगर आपको जो कॉलेज मिला है, जैसे किसी को आईआईटी दिल्ली मिल गया है और वो उसने ऊपर और चॉइसेस में आईआईटी बॉम्बे और खड़गपुर दूसरा भर रखा है, लेकिन वो अब सोच रहा है कि नहीं अब दिल्ली कॉलेज ले लेते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दिल्ली में कॉलेज ले लेते हैं, लेकिन आपको अभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली है और चांस है कि शायद लास्ट राउंड तक आपको सीएस मिल जाए, तो आप उसमें स्लाइड ऑप्शन ले लीजिए। तो उसमें आपका कॉलेज दिल्ली रहेगा, लेकिन लास्ट राउंड तक में अगर सीएस दिल्ली में मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। तो लेकिन अगर आपको सीएस ब्रांच की, मतलब, तो यहाँ पर कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से स्लाइड होता है। अगर आपको ब्रांच प्रेफरेंस लेना है तब आपको फ्लोट ऑप्शन में जाना होगा, क्योंकि भले आपको बॉम्बे में सीएस मिल रहा हो, तब फिर आपको, अगर आपने स्लाइड ऑप्शन ले लिया है तो आपका कॉलेज दिल्ली ही रहेगा, बॉम्बे कॉलेज आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको, जैसे आपने 5th चॉइस में भरा है आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल और वो आपको मिला है, और 4th चॉइस में है आईआईटी बॉम्बे सीएस, तो मान लीजिए नेक्स्ट राउंड में आपको आईआईटी बॉम्बे सीएस मिलने लगे, लेकिन अगर आपने स्लाइड ऑप्शन लिया है तो भले आपका 4th चॉइस ये है,
आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद फ्लोट ऑप्शन में ये होता है कि आपने जैसे 5th चॉइस भरी थी IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल, वो आपको मिली है। ऊपर 4 चॉइसेज हैं, IIT बॉम्बे, खड़गपुर का CS, दिल्ली का CS, इस तरह से। तो उन चारों में से आपके पास ऑप्शन बचेगा कि आपने कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। जो भी ऑप्शन मिल रहा होगा, जो सा आपको अगले राउंड में वो अलॉट कर देगा। और अगर आपने स्लाइड ऑप्शन ले लिया तो अगर आपने जिस नंबर की चॉइस आपको अभी मिली है उसके ऊपर में अगर उस कॉलेज की कोई चॉइस भरी है तो ही आपका स्लाइड ऑप्शन काम का है, नहीं तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आप लोग स्लाइड फ्रीज और फ्लोट करिएगा। जैसे मेरे को फ्लोट करना है क्योंकि मुझे 18th नंबर की चॉइस मिली है और उसके ऊपर मुझे क्योंकि श्रीनगर लेना भी नहीं है कॉलेज प्रेफरेंस में, तो इसलिए मुझे कॉलेज भी चेंज करना है, ब्रांच भी। तो ये दोनों के लिए फ्लोट ऑप्शन है। आप जिस पर भी क्लिक करना चाहें क्लिक करेंगे, फिर इसमें आएगा फ्लोट के लिए, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द एडमिशन टू इन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ माई हायर प्रेफरेंस। तो इसके बाद इसमें देखिए दे रहा है कि हायर प्रेफरेंस चॉइस के हिसाब से अगर हमें मिलेगा तो मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिर से डालना है। तो आप लोग अपना पासवर्ड डाल देंगे और जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जैसे ही पासवर्ड डालेंगे उसके बाद सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करना है आपको। देखिए बहुत ध्यान से करना है। कल मैं जब कर रहा था तो गलती से मैंने स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था और यहाँ पर लिख के आ गया था स्लाइड वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर पासवर्ड कतई ना भरें और विलिंगनेस सबमिट ना करें। अगर आपको फ्लोट लेना है या फ्रीज मतलब कुछ और लेना है और कुछ और ऑप्शन वहाँ पर क्लिक हो गया, तो अभी अगर आपने पासवर्ड क्लिक करके सबमिट विलिंगनेस नहीं किया है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए डायरेक्ट। ये लॉग आउट बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉग आउट कर दीजिए और फिर से लॉगिन करके वापस विंडो ओपन कर लीजिए। तो आपको फिर से पूरा विलिंगनेस का ऑप्शन तीनों मिलेगा। और या फिर यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड डाल के विलिंगनेस सबमिट करिए तो भी एक बार ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे बढ़िया है कि लॉग आउट कर दीजिए और फिर से लॉगिन करिए। तो उसमें आपका अगर गलती से आपका फ्लोट लेना है और स्लाइड पे क्लिक हो गया तो, ठीक है। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ विलिंगनेस। ये देखिए मैंने विलिंगनेस सबमिट कर दिया और ये मेरे विलिंगनेस सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने दे दिया एक तरह से टाइम। और ये अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए, अभी तक हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते थे जब तक हम विलिंगनेस ना सबमिट करें। अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्लिक करते हैं और अब डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करेंगे। अब देखिए जो जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे, जैसे मेरे लिए 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हो चाहिए और क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का प्रूफ चाहिए और मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट विच एवर इज एप्लीकेबल, एडमिट कार्ड, क्लास 12th मार्कशीट, पासपोर्ट इन केस क्लास 12th पास फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अच्छा ये तो वो है अगर किसी फॉरेन कैंडिडेट के लिए है कि क्लास 12th अगर उसने बाहर से पास किया है तो उसके लिए है, ठीक है। तो वो पासपोर्ट डालेगा और नहीं तो प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th मतलब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के प्रूफ में आपको ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने क्लास 12th कहाँ से पास किया है, किस स्टेट से। तो इसके लिए इसमें इन्होंने लिखा है अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट विच एवर इज एप्लीकेबल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्लास 12th की मार्कशीट चाहे तो एडमिट कार्ड, और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना पासपोर्ट, ठीक है। तो आप लोग क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ भी क्लास 12th की मार्कशीट रहेगी और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ में भी क्लास 12th की मार्कशीट ही रहेगी, ठीक है। तो आप लोग इसका PDF बना सकते हैं अब अपने मोबाइल में। जैसे ही आप एक DOC स्कैनर ऐप होता है, ये है मेरे मोबाइल में, इसको आप अब मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इसमें क्लिक करेंगे कैमरा बटन पे, आराम से ये बहुत साफ़ सुथरा डॉक्यूमेंट्स जो है ये क्लिक करता है। अभी तो मैंने लिया नहीं है अपने डॉक्यूमेंट्स, अभी मैं निकाल के स्कैन करके फिर अपलोड करूँगा और तुरंत आपका इस डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। मतलब डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही कम KB में, जितने KB में आप कंप्रेस करना चाहें वो सारी फैसिलिटी इस ऐप में अवेलेबल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ऐप आप लोग यूज करके सही तरीके से अपने चारों डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें और उसके बाद जाके जोसा की वेबसाइट पे अपलोड करें, ठीक है। अभी मैं अपना डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेता हूँ फिर मैं हाँ देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है, देखिए आपको PDF फॉर्मेट में
सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनकी मिनिमम साइज़ 10 KB और मैक्सिमम साइज़ 500 KB। तो ये DOC स्कैनर वाले ऐप में बहुत बढ़िया है कि वो PDF फॉर्मेट में आपको फ़ाइल देगा, और दूसरी बात वो लगभग 300-200 KB की PDF आपको डायरेक्ट देगा, ना कॉम्प्रेस करने की ज़रूरत ना कुछ। कॉम्प्रेस करने में कभी कभी जो है क्वालिटी में डिग्रेड हो जाता है, लेकिन आपको जैसे वहाँ से स्कैन करेंगे तो मोबाइल से आराम से बढ़िया स्कैन कर लेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपलोड करना है जैसे क्लास 10 सर्टिफिकेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यूज होगा, जिसमें हम अपलोड करते हैं। जब चूज फाइल में जाएंगे तो अपने फाइल मैनेजर में एक पर्टिकुलर जगह पे आप सेव कर लीजिए। जैसे मैंने अपने इस फोल्डर में सेव कर लिया है जेईई मेंस की काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड यहाँ, और हर PDF का नाम भी लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब आप अपलोड करने जाएंगे तो ये PDF में दिखेगा नहीं कि PDF में है क्या। ठीक है, तो जैसे अभी हम 10th सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, 12th मार्कशीट मेडिकल, तो मैं 10th सर्टिफिकेट अपलोड करने जा रहा हूँ। ये हो गया अपलोड। अब हमें क्लास 12th मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर यहाँ से चूज करके 12th मार्कशीट हम अपलोड कर दिए, और यहाँ स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको 12th मार्कशीट अपलोड करनी है, ये बात ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, ये। और अगर मान लीजिए आपने जैसे नाम नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैंने सेव किया था यहाँ अपना 10th सर्टिफिकेट 12th मार्कशीट के हिसाब से, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको देखना है कि ये कौन सा PDF है। तो आप ये जो 4 एरोज बने हुए हैं इनको वो करके पहले आप अपना PDF ओपन करके देख लीजिए इस तरह से कि कौन सा PDF है, उसके बाद फिर अपलोड करिए। ठीक है, जैसे अब मेडिकल अपलोड करना है, जैसे हम रुकिए आप लोगों को मेडिकल अपना हम दिखाते हैं। ये है मेरा मेडिकल जो है, डॉक्टर बहुत टेढ़ी टेढ़ी उस राइटिंग में सब लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आपने CMO से यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर से अगर आपने मेडिकल बनवाया है तो वो लोग यहाँ नेम ऑफ डॉक्टर, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये लोग नहीं वो लोग लिख के देते नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे आपको। तो इसलिए कोई टेंशन ना लीजिए। और अगर नॉर्मल किसी MBBS से, बाकी ये बन सकता है टू बी इशूड बाई ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, देखिए लिखा हुआ है, तो किसी से भी बनवाया जा सकता है ये। तो नॉर्मल किसी MBBS से बनवाइएगा, तब ज़रूर से आप यहाँ उसका नाम, डॉक्टर की साइन सिग्नेचर के ऊपर, और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर सील, ये बहुत ही ध्यान से करवा लीजिएगा। CMO से बनवाने पर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि CMO हमेशा मतलब एक फेमस और डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है। जैसे एक DM होता है किसी ज़िले का, उसी तरह एक मतलब डिस्ट्रिक्ट का CMO होता है। ठीक है, तो अब हम जैसे अपना मेडिकल अपलोड करने जा रहे हैं। ये हो गया मेरा मेडिकल में मेडिकल, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में 12th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट हो गई, 10th सर्टिफिकेट। देखिए अब हम सबमिट एंड प्रीव्यू करेंगे तो हमको दिखाएगा कि हमारा प्रीव्यू क्या है, कैसे। सबमिट एंड प्रीव्यू कर दिया हमने। अब देखिए ये अपलोड हो रहा होगा, धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। देखिए क्योंकि हम जो है DOC स्कैनर से वो कर रहे थे ना, स्कैन कर रहे थे, लगभग 7-8 मिनट लग गया था, इसलिए यहाँ दे दिया है योर सेशन हैज़ बिन एक्सपायर्ड, क्लिक हियर टू लॉगिन अगेन। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, ताकि कोई आपके सेशन मतलब आपकी ID को लॉगिन करके हैकर्स वो ना करें, कहीं आपको विड्रॉ करवा दें, तो ऐसा बहुत जगह होता है। तो इसलिए आपको और लॉगिन अगेन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और फिर सिक्योरिटी पिन डाल देनी है। लॉगिन करके उसी तरह से अगेन ओपन कर लेना। देखिए विलिंगनेस हमारा सबमिट हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसी पर तो हमने वो कर दिया था ना। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और तुरंत कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे अब हम फाइल चूज कर लेंगे, वो तुरंत हमको दे देगा। ये 10th मार्कशीट हो गई, यहाँ 12th मार्कशीट हो गई, स्टेट कोड एलिजिबिलिटी में भी 12th मार्कशीट, और यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए 10 सेकेंड मुश्किल से लगते हैं। अब आप सबमिट प्रीव्यू करिए, तुरंत प्रीव्यू सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जब आप सबमिट करेंगे तो ये प्रीव्यू ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ ओपन करने का, चारों फाइल को ओपन करके देखना एक बार ज़रूर से, सब लोगों के लिए है कि देखिए एक बार ज़रूर से, क्योंकि गलती किसी भी से भी हो सकती है। आप इसको ओपन करके एक बार ज़रूर देख लें। क्लिक हियर फॉर लार्ज व्यू भी लिखा हुआ है, और ओपन यहाँ पर करेंगे तो ये जितना जगह है इतने में ही दिखाएगा। लार्ज व्यू में वो पूरे मोबाइल में ओपन होगा। तो अगर आपको पूरा देखना हो तो यहाँ से देखिए, और नहीं तो सीधे यहाँ ओपन पे दबाइए और ओपन करके देख लीजिए इस तरह से। ये देखिए ओपन हो गया। हाँ, ये 10th का सर्टिफिकेट है, ये यहाँ 12th मार्कशीट होनी चाहिए मेरी, ये 12th मार्कशीट है। वो डाउनलोड अगेन के लिए पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर
ओपन करके देख लीजिए चारों, और जब आप देख लीजिएगा तब फिर ओपन हो जाओ भाई। ये है, ये मेडिकल में मेडिकल है, मतलब कोई चीज़ आगे पीछे तो नहीं हो गई ना कि मेडिकल में 12th मार्कशीट चली गई हो और ये, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं गलती हो गई है तो एडिट में जा सकते हैं आप, यहाँ एडिट का ऑप्शन होता है, नहीं तो फाइनल सबमिट, ठीक लिखा हुआ है काइंडली सबमिट द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली वंस सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू अलाउड चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ सेल्फ वेरीफाइड है, इसके चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये रिटर्न सर्टिफिकेट यहाँ से आप देखते जाइएगा ओपन करके, और यहाँ सेल्फ वेरीफाई करते जाइएगा, ठीक है। चारों डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ वेरीफाई कर लेना है। जो लोग PWD से हैं और SC ST वाले हैं उनके लिए यहाँ पर SC ST सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट्स भी मांगा रहेगा। EWS वालों के लिए EWS रहेगा। वो सारी चीज़ें भी आपको यहीं पर साथ में अपलोड करनी है, उनमें भी सेल्फ वेरीफाई करना है, और बस उसके बाद आपको फाइनली सबमिट कर देना है। डू यू विश टू सबमिट, एक बार कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, उसको आपको ओके करना है, और जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है, और देखिए ये फाइनली सबमिट हो गया है, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका यहाँ पर चारों डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। अब चारों डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स और दिखा रहा है, जो कि सिस्टम जनरेटेड अलॉटमेंट लेटर और सिस्टम जनरेटेड लॉक चॉइस लेटर। ये दोनों आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखना है तब तक जब तक कि आप ऑफलाइन एडमिशन ना ले लें, मतलब जब तक आप कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो फिर से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उस समय ये सिस्टम जनरेटेड अलॉटमेंट लेटर और ये सिस्टम जनरेटेड लॉक चॉइस लेटर और जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो इसके पहले मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था वो, ये तीनों चीज़ें आपको मांगेगा। और एक लेटर अभी आपको फिर से मिलेगा जब, अगर मान लीजिए फ्लोट ऑप्शन मैंने लिया है तो कॉलेज चेंज होगा, तो उसके हिसाब से एक अगला फाइनल कॉलेज सबमिशन का लेटर मिलेगा, तो वो वाला भी, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा मतलब अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना है। इसको डाउनलोड कर लिया है मैंने, और फिर इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। हो जा भाई। ये है, ये भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। अब आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी में क्लिक करना है। जैसे ही आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 35,000, जिसके लिए जितना अमाउंट रहेगा, और यहाँ पर जो राउंड चल रहा होगा वो लिखा होगा, यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ नाम, तो इस तरह से, ठीक है। तो आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम, बैंक नेम, IFSC कोड और एक चेक पासबुक आपको वो करना होगा। उसके बाद इसको सबमिट करने के जस्ट बाद आपको फ़ीस सबमिट करने के लिए नेक्स्ट वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपलोड अ कैंसल्ड चेक पासबुक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें अगर आपके पास पासबुक हो तो उसका सबसे फर्स्ट पेज जहाँ आपका नाम अकाउंट नंबर लिखा होता है उसकी फ़ोटो आप ले लीजिए DOC स्कैनर से, क्योंकि देखिए PDF फॉर्मेट में 20 KB से 300 KB तक आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो अगर PDF DOC स्कैनर का यूज़ करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर फाइल मिल जाएगी, ठीक है। मैं तो अभी जा रहा हूँ सबमिट करने। इस तरह से आप लोग अपना फ़ीस पेमेंट करिएगा और उसके बाद फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे और सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे पूरा क्लास 12 और 12th में कौन कौन से करियर हैं, कौन कौन से कॉलेज लेना चाहिए, क्या कैसे सारी काउंसलिंग, AU DU BHU और JEE मेंस एग्ज़ाम, JEE एडवांस एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम, एयरफोर्स एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स हमने स्टूडेंट्स हेल्पर इसीलिए नाम ही डाला है कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किसको देना चाहिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए है, कौन सा किसके लिए है, ठीक है। जैसे TS आर्मी की एंट्री इस समय चल रही है, हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे मतलब चैनल पे हैं, आप लोग जा कर के चैनल विजिट करें और देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी वीडियो में कुछ आपको गलती दिखाई दे रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपको कमेंट के अनुसार ज़रूर रिप्लाई करेंगे और ज़रूर सुधार करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।